कहानी है शर्मन की। वो एक कॉलेज प्रोफेसर है। वैसे तो उसकी जिंदगी काफी अमेजिंग है, पर उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी है, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा था और उसे कम करने के लिए वो काफी कोशिश करता था, पर ऐसा कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। इसी बीच एक दिन जब वो कॉलेज आता है, वो देखता है चारों ओर सिर्फ चूहे हैं। उसे रियलाइज होता है ये सारे चूहे उसी की वजह से आजाद हो गए हैं। दरअसल वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और गलती से मशीन के सारे गेट्स खुल गए थे, जिसकी वजह से चूहे आजाद हो गए। उसका असिस्टेंट जेसन उसे सब बताता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अभी जल्दी से प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। बस एक चूहा था जो अपने कैद से आजाद नहीं हुआ। इस चूहे का वजन भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ था। दरअसल शर्मन एक सीरम तैयार कर रहा था। उस सीरम की मदद से जल्दी से वजन घटाया जा सकता था और ये एक्सपेरिमेंट वो चूहे पर कर रहा था। उसे रियलाइज होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। अब कॉलेज का डीन उसे मिलने बुलाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए, वरना हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। शर्मन उसे कहता है कि आप चिंता ना करें, हमें फंडिंग जरूर मिलेगी। इसके बाद उसकी क्लास होती है और तभी उसकी मुलाकात होती है कार्ला से। कार्ला इस कॉलेज में नई प्रोफेसर थी। उसे शर्मन का काम काफी पसंद था, इसलिए वो उससे मिलने आई थी और शर्मन को उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। इसके बाद देर रात को अपनी फैमिली से मिलने जाता है। उसकी फैमिली में सबका वजन काफी बड़ा हुआ था। वो जानता था कि दिक्कत उसके जीन्स में है और डिनर के बाद वो कार्ला से मिलने जाता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है और कार्ला उसे हाँ कर देती है। उसे ये सुनकर काफी हैरानी होती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने किसी को डिनर के लिए पूछा था। वो वापस आता है तो काफी खुश होता है। इसी बीच वो टीवी देख रहा था। टीवी के सारे चैनल्स में सिर्फ एक ही बात हो रही थी और वो बात थी कि कैसे जल्दी से जल्दी पतला होना है। इसी बीच उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है उसे पतला होना होगा, इसलिए वो वजन घटाने की कोशिश करता है। अब ऐसा करने के लिए उसे काफी कुछ करना पड़ता है, पर कोई भी चीज काम नहीं करती। वो हर तरीके की एक्सरसाइज, थेरेपीज सब कुछ ट्राई कर लेता है, पर उसे बस नाकामी मिलती है। उसे रियलाइज होता है कितने ज्यादा जल्दी उसका इतना सारा वेट लॉस नहीं होगा, पर फिर भी वो मेहनत करता रहता है क्योंकि उसको कार्ला काफी पसंद थी। और फाइनली वो कार्ला के साथ बाहर जाता है। कार्ला को उसके मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उससे वो जैसा था वैसे पसंद था और ये बात शर्मन को काफी हैरान करती थी। इसी बीच एक कॉमेडियन का शो था। ये कॉमेडियन काफी ज्यादा अजीब था। ये सब लोगों का काफी मजाक उड़ाता है और तभी शर्मन को रियलाइज होता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और तभी वो कॉमेडियन उसे देख लेता है और वो शर्मन का काफी मजाक उड़ाता है। वो उसे मोटा कहकर काफी बेइज्जत करता है। ये देखकर सब लोग उस पर काफी हंसते हैं। ये सिचुएशन कार्ला और शर्मन दोनों के लिए काफी अनकंफर्टेबल थी। इसके बाद कार्ला उसे माफी मांगती है। वो कहती है उसे इस बात का काफी अफसोस है। शर्मन को इस बात का काफी ज्यादा दुख था। वो घर जाकर टीवी देखता है और काफी सारा खाना खाता है। इसी बीच उसे गंदा सा सपना आता है। वो देखता है वो काफी ज्यादा मोटा हो गया है। ये सपना काफी ज्यादा अजीब था और जैसे ही शर्मन की आँख खुलती है, उसको एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपनी लैब में जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। वो सीरम को पी लेता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो काफी ज्यादा वेट लूज कर लेता है। उसे काफी अलग फील होता है और उस सीरम की वजह से उसके हार्मोन्स काफी ज्यादा बदल जाते हैं। उसका एक काफी अलग सा वर्जन उसके सामने आता है। उसका ये रूप काफी ज्यादा अलग और काफी एनर्जी से भरा हुआ था, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा बातूनी हो गया था। इस बीच उसकी मुलाकात होती है कार्ला से। उसे बताता है कि उसका नाम बडी है और वो शर्मन का कजिन है। वो कार्ला से फ्लर्ट करता है और उसे भी वो काफी अच्छा लगता है, पर तभी शर्मन को रियलाइज होता है कि उसके सीरम का असर खत्म हो रहा है, यानी कि सीरम कुछ ही समय तक असर करता था। इसके बाद जल्दी से वो अपनी क्लास लेता है। इसी क्लास में कॉलेज का डीन था। वो देखना चाहता था कि शर्मन अपने जॉब को लेकर कितना सीरियस है, पर शर्मन क्लास में देर से आता है और क्लास के बाद फिर से उसे कार्ला मिलती है। वो कार्ला को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि उसको बडी के साथ रहना चाहिए। वो दोनों की डेट को फिक्स करता है और रात को बडी कार्ला से मिलने जाता है। वो काफी देर से पहुँचता है और कार्ला उस पर काफी गुस्सा थी और बडी की पर्सनैलिटी काफी अलग सी थी। वो काफी ज्यादा शोर शराबा करता है और कार्ला को उसे माफ करना ही पड़ता है। इसके बाद ये सब डिनर कर रहे थे। इसी बीच वो कॉमेडियन फिर से आता है और बडी को उससे बदला लेना था, इसलिए वो कॉमेडियन का काफी मजाक उड़ाता है। वो उसे इतना ज्यादा बेइज्जत करता है कि उसके पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं और ये सब देखकर कार्ला को काफी अच्छा लगता है। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, पर फिर से सीरम का असर खत्म हो जाता है और शर्मन को वहाँ से जाना पड़ता है। इसी बीच उसका असिस्टेंट उसे देख लेता है और वो शर्मन का पीछा करता है। उसकी नजर जैसे ही शर्मन पर जाती है, उसे सब रियलाइज होता है कि शर्मन
शर्मन ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस बीच शर्मन का सारा वेट वापस आ जाता है और वो गाड़ी में फंस जाता है, इसलिए काफी सारे लोगों को उसे निकलवाना पड़ता है। इसकी अगली सुबह जब वो क्लास जाता है वो फिर से लेट होता है। सारे बच्चे वहाँ से जा चुके थे, बस कॉलेज का डीन उसका इंतजार कर रहा था। वो शर्मन से पूछता है कितने दिनों से वो क्लास क्यों नहीं आ रहा और उसने कॉलेज के फंड से इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली है। शर्मन उसे कुछ भी कहकर टाल देता है, वो बस उससे थोड़ा सा वक्त मांगता है। डीन उसे एक लास्ट वार्निंग देता है, वो कहता है अगर मुझे फंडिंग नहीं मिली तो तुमको जॉब से निकाल दूंगा। वही शर्मन लैब जाता है, वो देखता है उसका एक्सपेरिमेंट काफी अमेजिंग जा रहा है। वो जेसन से बात करता है और उसे रियलाइज होता है ये सीरम उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। वही कार्ला भी उसे शिकायत करती है, वो कहती है बडी काफी अजीब सा है, वो उसकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं करता, उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और ये सारी चीजें। शर्मन उसे कहता है उसे बडी को एक और चांस देना होगा और साथ ही वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। शर्मन की फैमिली से मिलकर कार्ला को काफी अच्छा लगता है और उसकी फैमिली शर्मन के बारे में काफी कुछ कहती है जो उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग भी होता है। वो कार्ला से माफी मांगता है और उसे गुड नाइट करता है। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि कार्ला उसके इस वर्जन को कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए एक बार फिर से वो सीरम का यूज करता है। ये देखकर जेसन को उस पर काफी गुस्सा आता है, वो उसे कहता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको मालूम नहीं है पर ये सीरम आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है। पर शर्मन उसकी एक नहीं सुनता और उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। वही बडी कार्ला से माफी मांगता है और उसे अपने साथ एक काफी फैंसी से होटल में ले जाता है। इसी होटल में उसे कॉलेज का डीन मिलता है। दरअसल वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी और शर्मन उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसलिए बडी शर्मन की जगह लेता है और वो इस सीरम के बारे में सबको काफी अच्छे से बताता है। ये देखकर सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कॉलेज को फंडिंग मिल जाती है। ये देखकर कॉलेज के डीन को काफी अच्छा लगता है और वो बडी से कहता है कि शर्मन को नौकरी से निकाल रहा हूँ, उसकी जगह तुम्हें लेनी होगी। इसके बाद देर रात को बडी 3 लड़कियों के साथ होता है। ये देखकर कार्ला को उस पर काफी गुस्सा आता है, उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और देर रात तक बडी सिर्फ पार्टी करता है। इसके अगली सुबह कार्ला शर्मन से मिलने जाती है। वो देखती है कि शर्मन 3 औरतों के साथ है, उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वहीं जेसन भी उससे मिलने आता है। वो शर्मन को बताता है कि डीन ने उसकी जॉब बडी को दे दी है। शर्मन को रियलाइज होता है कि उसने खुद की जिंदगी खराब कर दी है। इस बीच देर रात को वो काफी सैड होता है। वो टीवी ऑन करता है, उसमें बडी ने उसके लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी। बडी उसे कह रहा था कि तुमने फिर से खाना शुरू कर दिया, अब जल्दी से उठो और उस सीरम को पी लो, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा वर्जन हूँ और हमें पूरी जिंदगी इस सीरम को यूज करना होगा। ये सुनकर शर्मन को काफी गुस्सा आता है। वो लैब जाकर सारे सीरम को फेंक देता है। इसके बाद देर रात एक छोटी सी पार्टी थी, शर्मन को उस पार्टी में जाना था। इसी बीच वो एक ड्रिंक कंज्यूम करता है और तभी वो फिर से पतला हो जाता है। दरअसल बडी ने उसकी ड्रिंक्स में सीरम मिला दिया था, क्योंकि वो जानता था कि शर्मन खुद से सीरम को कंज्यूम नहीं करेगा। वो जेसन को फिर से चकमा देकर जल्दी से पार्टी में जाता है। वही जेसन को रियलाइज होता है कि शर्मन के हार्मोन लेवल काफी बढ़ गए हैं, इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने जाता है। वही बडी जल्दी से स्टेज पर आता है। वो सबको बताता है कि उसने एक सीरम को कंज्यूम किया था, उसकी वजह से वो पतला हो गया और जल्दी ही उसका असर खत्म हो जाएगा। वो सबके सामने फिर से मोटा हो जाता है और जल्दी से वो सीरम को फिर से कंज्यूम करता है। ये देखकर सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। बडी इस सीरम को काफी महंगे में बेचना चाहता था, तभी जेसन आकर उसे रोकता है और अचानक से कुछ अजीब सा होने लगता है। वो सीरम के साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। शर्मन बाहर आना चाह रहा था और बडी उसे रोकने लगता है। काफी देर तक काफी ज्यादा बहस होती है और फाइनली शर्मन की जीत होती है। शर्मन सबसे कहता है कि वो तो बस कार्ला को इम्प्रेस करना चाहता था, उसे लगता था कि मोटा होना उसके लिए एक रुकावट है, इसलिए उसने सीरम का यूज किया। वो सबसे माफी मांगता है, स्पेशली कार्ला से। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा था कि तभी कार्ला उसका पीछा करती है। वो उसे माफ कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी सीरम की जरूरत नहीं है। उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। ये दोनों डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इस बीच एक शख्स कॉलेज की डीन को फंडिंग देता है। वो कहता है कि शर्मन एक काफी अमेजिंग प्रोफेसर है और काफी इंटेलिजेंट भी है, मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ अमेजिंग जरूर करेगा। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।